अहम खबर से आपको आगाह करते चलें कि कराची नॉर्थ नाज़िमाबाद में बाप ने फायरिंग करके बेटे को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। आला कत्ल भी बरामद। बेटा नशे का आदी था। घर में झगड़े के दौरान वाकया पेश आया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद काशान से। जी काशान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एल में घर में फायरिंग हुई है जिसमें एक शख्स हलाक हुआ है। इस हवाले से पुलिस हुकाम का बताना है कि पुलिस की टीमें तफ्तीश के लिए जय पहुंच गई हैं। क्राइम सीन यूनिट की जानिब से शवाहिद जमा कर लिए गए हैं। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक घरेलू झगड़े के दौरान बाप ने फायरिंग करके सके बेटे को कत्ल कर दिया है और जबकि पुलिस की जानिब से कातिल वालिद को जो गिरफ्तार कर लिया गया है। आला कत्ल पिस्टल भी बरामद कर लिया है। वालिद के इब्तदाई बयान के मुताबिक बेटा नशे का आदी था, घर में झगड़ा और तंग करके रखता था, जिसके बायस वालिद की जानिब से झगड़े के दौरान फायरिंग की गई है। बेटा जो मौके पर ही जहां हो गया है। गिरफ्तार वालिद से मज़ीद तफ्तीश का आगाज कर दिया है। पुलिस हुकाम का बताना है लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अब्बास शहीद अस्पताल में मुंतकिल कर दी गई है और कानूनी ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है। उसके बाद जो है वाक़े का मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद काशान, तफसीलात से आप आगाह कर रहे थे। रजा के दोबारा पोस्टमार्टम में रुकावट, वालिद का नए मेडिकल बोर्ड पर एतराज। कराची में नौजवान ताजिर की मौत कैसे हुई? मीर रजा के मौत का मौमा हल न हो सका। तहकीकात में पेशरफ्त के लिए अदालत की हिदायत पर तश्कील शुदा 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड को तब्दील करके 5 रुकनी बोर्ड तश्कील दिया गया। नए बोर्ड में डॉक्टर समिया सईद के अलावा तमाम अरकान को तब्दील कर दिया गया। मेडिकल बोर्ड में अचानक तब्दीली पर मीर रजा के वालिद ने बेटी की कब्रकुशाई और दोबारा पोस्टमार्टम से साफ इनकार कर दिया। मीर रजा के वालिद कहते हैं, ऐसा लगता है कि किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। अरे हमारे को कोई चीज बोली नहीं गई है, हमें कॉन्फिडेंस में नहीं ली गया है। हमें जो दिन भर में हम कोर्ट में घूमते रहे उससे तो हमें पास जो लेटर मिला है, ऑथेंटिकेशन किस लेटर की है? 8 लोगों का पर्चा निकला है, 1 बजे दूसरा कर दिया, 5 लोग 4 लोग हैदराबाद के, 1 यहाँ का। क्यों भाई? कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया, वो हमारे पास है ना, वो टीम आए, वो उसके बाद बात करेंगे। नए बोर्ड में डाउ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर ज़कीउद्दीन, लियाकत यूनिवर्सिटी जामशोरो के डॉक्टर काजी अकबर, पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर आबिद हुसैन चांग, पुलिस सर्जन हैदराबाद डॉक्टर वसीम शामिल हैं। पुलिस सर्जन समिया सईद ने SP ईस्ट को खत लिखकर डॉक्टर उसामा शेख की बनाई हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संगीन खामियों की निशानदेही की थी। समिया सईद ने अपने खत में लिखा था कि लाश के एक्सरे नहीं किए गए, जख्म पर मौजूद बारूद के निशानात का केमिकल तजिया नहीं किया गया और न ही फॉरेंसिक मयार के मुताबिक तस्वीर ली गई। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के IT सिस्टम पर हैकर्स का हमला हुआ है। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए तलबा के नंबर बढ़ाने की कोशिश सामने आ गई। असातिज़ा के पोर्टल पर 32 तलबा के 72 कोर्सेज के नताइज को तब्दील किया गया। कंट्रोलर ऑफिस ने मैनुअल और ऑनलाइन रिकॉर्ड में तजाद पर रिजल्ट रोक दिया। नामालूम अफराद ने रिजल्ट तब्दील करने के लिए रकम भी वसूल की। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे गुलाम दस्तगीर से। जी गुलाम दस्तगीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये बड़ी कामयाब कार्रवाई की है फैसलाबाद की FIA की टीम ने। उनको इत्तला मिली थी कि एक पावर फैक्ट्री जो है वहाँ पर बिजली चोरी की जा रही है और बड़े पैमाने पे की जा रही है, जिस पर उन्होंने कामयाब रेड मारा है और फैस्को मुलाजमीन है जिसमें मुल्ज़िम ज़ीशान है, असिस्टेंट लाइनमैन है, उसको गिरफ्तार किया गया है और वहाँ पर जो मुल्ज़िमान बिजली चोरी कर रहे थे उनको पकड़ा गया है। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आप आगाह कर रहे थे। मीर रजा की कब्र कुशाई वालिदैन के एतराज़ पर मौखर कर दी गई है। जुडिशल मजिस्ट्रेट चरकी हमीदुल्लाह ने तस्दीक कर दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। तारिक रोड कब्रिस्तान पर मौजूद हैं इस वक्त हमारे नुमाइंदे खुरम गुलजार। जी खुरम, आगाह कीजिएगा। मीर रजा केस में आज कब्र कुशाई के लिए अहल खाना दोस्त अहबाब यहाँ मौजूद हैं। अहल खाना की जानिब से जो पोस्टमार्टम और कब्र कुशाई का अमल है उसको रोक दिया गया है और एतराज़ उठाया गया है कि जो पहले मेडिकल बोर्ड बनाया गया था उसी मेडिकल बोर्ड से ही कब्र कुशाई की जाए। लेकिन रात में एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें जो 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड था उसको तब्दील करके 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड बना दिया जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं रज़ा के कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। देखिए, डेफिनेटली कोई ऐसा है कि जैसे पोर्ट्रे किया जा रहा था शुरू में कि लगे सुसाइड की तरफ, जैसे उन्होंने कुछ एविडेंस निकाल दिए कि वो गन लेके जा रहा है, ये दिखा दिया, तो उन्होंने बोला कि इसको ना सुसाइड की तरफ लेके जाते हैं और ओपन शट केस दिखा देंगे, तो वो तो डेफिनेटली केस नहीं है। वो पुलिस सर्जन ने भी कंफर्म कर दिया है कि गोली पीछे से लगी थी, तो ऑब्वियसली कोई बंदा पीछे से गोली नहीं मार सकता। नॉर्मल बंदा भी होगा ना, वो भी बता सकता है कि ये लोग कितना फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करना चाह रहे हैं।
तो देखें ज़्यादती तो हुई है, लेकिन ज़्यादती के आगे स्टेट का काम होता है कि वो इंसाफ ला के दे। एक दरख्वास्त भी उन्होंने इस मौजूदा मेडिकल बोर्ड के ख़िलाफ़ जो है वो मजिस्ट्रेट को जमा करा दी है और उनका कहना है कि हम अदालत से रुजू करेंगे और कब्र कुशाई की इजाज़त नहीं देंगे। ताम अहल खाना की जानिब से अभी ये मुशावरत की जा रही है। इस हवाले से आप बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मारगला हिल्स के दामन में पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत के क़याम का तसव्वुर पेश किया, जिसे बाद अज़ां सदर जनरल अयूब खान ने अमली शक्ल दी। आज भी तारीखी मकान के मकीन जो हैं वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ कायद-ए-आज़म की यादगार में एक पुरवकार यादगार तामीर की जाए। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के इस्लामाबाद के डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर से। जी अली शेर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस्लामाबाद के गांव मालपुर में मौजूद हूं और मालपुर में यहाँ मौजूद होने की एक ख़ास वजह है और वो है जश्न आज़ादी। जश्न आज़ादी के हवाले से मैं ये बताऊं कि ये वो जगह है जहाँ पे बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त कुछ देर के लिए यहाँ के मकामी लोगों से खिताब किया था जब वो श्रीनगर से इस्लामाबाद के लिए और पाकिस्तान के लिए तशरीफ़ ला रहे थे। तो उस वक्त ये सड़क जो श्रीनगर से आती थी उस वक्त यहाँ पे वो कुछ देर के लिए खड़े हुए थे और ये जो घर है, ये घर देखा जा सकता है कि इसकी इमारत भी आपको अंदर से दिखाएंगे कि उसी ज़माने की इमारत है। हाजी कमाल साहब अब यहाँ पे इस घर में मौजूद हैं, जो बुज़ुर्ग हैं। इनके बुज़ुर्गों ने कायद-ए-आज़म के साथ गुफ्तगू की है। कायद-ए-आज़म साहब ने यहाँ कुछ देर आराम फरमाया। आइए इस घर में चलते हैं और आपको इस घर की जो पुरानी तारीख़ है और बुज़ुर्ग हैं, तारीख़ भी दिखाते हैं और बुज़ुर्गों से भी मिलवाते हैं। जी इस वक्त हम उस घर के अंदर आ चुके हैं, उसकी हवेली में मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये घर जो है वो अपनी ज़बान से बता रहा है कि मैं किस ज़माने का बना हुआ हूँ, ईंटें, कलर। और ये वो घर है जहाँ पे कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह बानी पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे। फ़ातिमा जना जो थी उनकी सिस्टर, वो भी उनके साथ थी। इस वक्त हाजी कमाल साहब जो कि इसी घर के मालिक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हाजी साहब, क्या बताते थे बुज़ुर्ग आपके? आपने तो ज़ाहिर नहीं देखा होगा कायद-ए-आज़म साहब को। जी, ये 1945 में कायद-ए-आज़म साहब तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पे और हमारे बुज़ुर्गों ने उनका इस्तकबाल किया है। मोहतरमा फ़ातिमा जनाब भी साथ थी और मोहतरमा तो अंदर जनान खाने में चली गई और कायद-ए-आज़म साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए हमारे बुज़ुर्गों के साथ। उन्होंने फरमाया कि जिस पाकिस्तान का, जिस मुल्क का हम ख्वाब देख रहे हैं, जिसके बनने का, अगर वो बनता है तो उसका दारुल हुकूमत इसी तरह दोनों हाथों से इस तरफ इशारा किया जहाँ पे आज एग्जिस्ट कर रहा है इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद उसका कैपिटल यहाँ बनना चाहिए। बिल्कुल, हाजी कमाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, किस तरह कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह और फ़ातिमा जना जो हैं रहमतुल्लाह अलैह वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और फिर उन्होंने 1945 में इस्लामाबाद की जगह कैपिटल बनाने का जो है वो ख्वाब देखा। कितना बड़ा विजन था और ये मालपुर वाले इस बात पे फ़ख्र करते हैं कि उन्होंने कुछ देर के लिए कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मेज़बानी की। ये शर्फ जो है वो इस घर को हासिल है। तब आपको ये बताया कि नौशहरा में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी है। पानी के तेज़ बहाव के बायस मुतादिद खंबे और ट्रांसफार्मर भी गिर गए। अज़ाखैल का ये इलाका है, बताया जा रहा है कि अज़ाखैल का इलाका पायान में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है, जहां मकीन परेशान हैं। रेले की शिद्दत से मुतादिद घरों की दीवारें भी गिर गईं। बिजली की बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएँ। मकीनों का ये कहना है कि नौशहरा में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी है। पानी के तेज़ बहाव के बायस मुतादिद खंबे और ट्रांसफार्मर गिर गए। अज़ाखैल पायान में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मकीनों की परेशानी में भी इजाफा हो चुका है। रेले की शिद्दत से मुतादिद घरों की दीवारें भी गिर गईं। बिजली की बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएँ। मकीनों का ये कहना है कि नौशहरा में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी है। अहम खबर है, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के कमिश्नर कराची के साथ मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं और ख़बर मौसूल हो रही है कि कल से तमाम गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर होंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे। कफील अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कफील, बताएगा क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? देखिए, मैं आपको बताऊं कि गुड ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन और कमिश्नर कराची के साथ जो तमाम सिंध गवर्नमेंट के अफसरान हैं उनके मुज़ाकरात हो रहे थे और अब से चंद लम्हे कबल जो है मैं इस बात की तस्दीक की है जो गुड ट्रांसपोर्टर अलायंस के सदर हैं मलिक शहजाद आवान ने कि उनके मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं और उनका कहना यह है कि मुल्क भर के जो ट्रांसपोर्टर हैं, गुड्स ट्रांसपोर्टर, वो कल से हड़ताल पर गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए जो है वो जा रहे हैं। उनका कहना यह था कि जो हमारा मेन मुतालबा था कि टूल टैक्स में कमी की है और जो यहाँ पे हमें मसाइल दरपेश होते हैं सिंध के लेवल के ऊपर, उसमें नाकामी का सामना करना पड़ा है। और अगर मैं आपको बताऊं कि इस मीटिंग के अंदर जो है वो कमिश्नर कराची के सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से एक्साइज डीआईजी ट्रैफिक से आईजी ड्राइविंग लाइसेंस और पीटीओ और आरटी के सेक्रेटरीज मौजूद थे। तो उनका कहना है कि मुकम्मल तौर पर नाकामी के बाद कल से वो स्ट्राइक करेंगे और ये स्ट्राइक उनके मुताबिक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कफील।
पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ एहतजाज मुल्कगीर होगा। 500 से ज़ायद अहम शहराओं पर एहतजाज किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफ़र कहते हैं कि सड़कें बंद होंगी, सिर्फ एम्बुलेंस को गुजरने की इजाज़त होगी। कराची में शाम 4 बजे मुख्तलिफ शहराओं से एहतजाजी काफ़िले रवाना होंगे। पाकिस्तानी मुत्तहिद हों तो अपने हुकूक हासिल कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान पेट्रोलियम लेवी भत्ता टैक्स की वसूली के खिलाफ, पेट्रोलियम की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और हुकूमती ज़ालिमाना इक़दाम के खिलाफ इंशाअल्लाह ताला एहतजाज किया जाएगा। पाकिस्तान भर के 510 शहरों के अंदर इंशाअल्लाह ताला ये एहतजाज होगा। सड़कें बंद की जाएंगी और सिर्फ एम्बुलेंसों को गुजरने का मौका दिया जाएगा। शहर कराची में 4 बजे शहर कराची के तूलो अर्ज से काफिले मज़ार कायद की जानिब आएंगे, जहाँ से एक बड़ा एहतजाजी कारवां इंशाअल्लाह ताला शारा फैसल की जानिब जाएगा। अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और इंशाअल्लाह ताला इन जालिम हुक्मरानों को पेट्रोलियम लेवी भत्ता वापस लेने पर मजबूर करेंगे। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से आज मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान किया गया है। इस वक्त लाहौर की क्या सूरत हाल है, बात करेंगे। हमारे साथ अफजाल अब्बासी मौजूद हैं। अफजाल, बताएगा कौन कौन सी अहम शाराएं जो बंद हो रही हैं यहाँ पर? बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की दी गई है। लाहौर में जो है वो करतबा चौक पर मरकज़ी एहतजाजी मुजाहरा जो है वो जमात इस्लामी की जानिब से किया जाएगा। इसके साथ साथ जेल रोड पर, फ़िरोज़पुर रोड और मुल्तान रोड पर भी लाहौर की इन 3 अहम शाहराहों पर भी जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे की कॉल दी गई है। और मुल्क भर में 510 अहम शाहराहों पर जो एहतजाजी मुजाहरे आज किए जा रहे हैं जमात इस्लामी की जानिब से, उनसे जमात इस्लामी की सूबाई और मरकज़ी क़यादत जो है वो ख़िताब करेगी। और इसके साथ साथ अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान जो हैं वो मंसूरा में तमाम जो एहतजाजी मुजाहरे हैं उनकी मॉनिटरिंग करेंगे और उनके निगरानी में ये तमाम के तमाम जो एहतजाजी मुजाहरे हैं वो ये आज होंगे। और जमात इस्लामी की जानिब से कहा यह जा रहा है कि एहतजाजी मुजाहरों को जो है वो धरनों में भी तब्दील। और पाकिस्तान की पहली चांद गाड़ी का नाम क्या होगा? स्पार्को 13 अगस्त को ऐलान करने जा रहा है। स्पार्को को चांद गाड़ी का नाम तजवीज़ करने के लिए गुज़िश्ता बरस मुकाबले का ऐलान किया गया था। आपको बता दें कि स्पार्को को 4000 तजावीज़ मौसूल हो चुकी हैं। चांगी 8 मिशन 2028 में रवाना किया जाएगा, जबकि मिशन चांद के जनूबी कुतुब के करीब लैंड करेगा। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की चांद गाड़ी कमरी सतह पर मुख्तलिफ साइंसी तजुर्बात करेगी। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से भी इस हवाले से अहम इकदाम उठाए गए हैं। खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कमेटी भी बनाई गई थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।